वो 17,000 रुपीज पर हेक्टेयर देते हैं। सर एक किसान के फसल 1-1 लाख रुपए की होती है सर हेक्टेयर के अंदर। बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, किसानों की सर फसल बिल्कुल तबाह हो गई। बहुत ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखने को नहीं मिली। उस नुकसान को बढ़ाकर जो किसान का एक्चुअल नुकसान हुआ है वो नुकसान दिया जाए। अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर स्थित नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्रों का नक्शा बदलकर होटल मालिकों, माइन संचालकों को फायदा। आज अलवर के श्री सेड एरिया 1 दर्जन होटलें और अजबगढ़ जम्मारामगढ़ रेंज में भी तो वन्य जीवों के साथ और पर्यावरण के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। मैं आपके माध्यम से वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश है कि किसी को भी फायदा पहुंचाने के लिए अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके मेरे राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर स्थित नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्रों का नक्शा बदलकर होटल मालिकों, माइन संचालकों को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है और इस कार्य में अधिकारी सफल हो गए तो वन्य जीवों के साथ और पर्यावरण के साथ बड़ा खिलवाड़ होगा। समझ लीजिए आज इस अभ्यारण्यों के इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंध के बावजूद कॉमर्शियल गतिविधियों का संचालन होना, लेकिन राजस्थान की सरकार और वहाँ के अधिकारी केवल नोटिस देकर रजिस्ट्री कर लेते हैं, जबकि जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। आज अलवर के श्री सेड एरिया 1 दर्जन होटलें और अजबगढ़ जम्मारामगढ़ रेंज में भी 1 दर्जन एक सेकंड चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्देश जमकर अवहेलना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के अधिकारी जो ये खेल खेल रहे हैं उनका अधिकार ही नहीं है। अभियान की सीमाओं में बदलाव केवल और केवल भारत सरकार ही करती रहता है। मेरी मांग है मंत्री जी से कि आप केंद्र की एक विशेष टीम भेजकर राजस्थान के दोनों अभ्यारण क्षेत्रों को बचाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में, एक मिनट समाप्त कराऊं सर, संचालित कॉमर्शियल गतिविधियों को बंद करें, उनके खिलाफ आर्थिक दंड लगाएं और अपराध मुकदमा दर्ज करवाएं। राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर से नाहरगढ़ अभ्यारण क्षेत्रों का नक्शा नहीं बदला जाए। धन्यवाद सर। महोदय, मेरा आपसे कहना है सर कि फरवरी 2025 की 28 तारीख को राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त ओलावृष्टि हुई। किसानों की सर फसल बिल्कुल तबाह हो गई। बहुत ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखने को नहीं मिली। मेरे क्षेत्र के अंदर सर राजगढ़ तहसील के अंदर, तारानगर में, भानीपुरा में, नौहर में बहुत बुरा नुकसान किसानों को हुआ। सरकार क्या, मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सर स्पेशल गिरदावरी तो शुरू हो चुकी है, पर स्पेशल गिरदावरी के केस के अंदर सर बड़ी प्रॉब्लम इस बात को लेकर है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस के अंदर 2 हेक्टेयर की कैपिंग लगा रखी है कि 2 हेक्टेयर से ऊपर हम नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे। मैं आपके मार्फत से सर ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 2 हेक्टेयर की कैपिंग को हटाया जाए। राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है सर, हमारा पर कैपिटा जो होल्डिंग है वो मोर देन 6 to 7 हेक्टेयर्स की आती है। तो मेरा आपके मार्फत से सर ये निवेदन कहेगा कि एसडीआरएफ की गाइडलाइंस को 2 हेक्टेयर से हटाकर कंप्लीट किसानों को मुआवजा दिया जाए। ए सर, बी, हम मिनिमम जो नुकसान देते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ में वो 17,000 रुपीज पर हेक्टेयर देते हैं। सर एक किसान के फसल 1-1 लाख रुपए की होती है सर हेक्टेयर के अंदर, और हमारा सर राजस्थान का क्षेत्र हम मौसम आधारित वर्षा के भरोसे ही खेती करते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन रहेगा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की गाइडलाइंस में 2 चेंजेस किए जाएं। एक, कैपिंग को बढ़ाया जाए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और जो 17,000 का नुकसान दे रहे हो उस नुकसान को बढ़ाकर जो किसान का एक्चुअल नुकसान हुआ है वो नुकसान दिया जाए। सर साथ ही साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस ये कहती थी कि किसान की अगर फसल कटी हुई है या खड़ी हुई है तब भी नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा व्यक्तिगत रूप में किसान को क्लेम मिलेगा। पर 2023 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की गाइडलाइंस में चेंज कर दिया गया। अब सर खड़ी हुई फसल को हम उसके इंडिविजुअल लॉस में काउंट नहीं करते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा पीएमएफबीआई की गाइडलाइंस को दोबारा से रिवाइज किया जाए और किसान की फसल खड़ी भी है और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है तो उसका भी उसको मुआवजा दिया जाए, क्लेम दिया जाए, ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके।